जितना भी पढ़ा वो आपके जीके के अंदर आएगा। इंशाल्लाह सारों में डिस्कस करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस भी करना, आप समझना, ठीक है। कहीं पे भी अगर देखो मैं कोई बात मिस कर रहा हूँ, इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, या कहीं पे एरर हो रही है तो आप मुझे बताना भी सही, क्योंकि हमारी लर्निंग है। ये नहीं है कि मैं सब कुछ हूँ और पढ़ा रहा हूँ, सही है, कहीं पे ऐसी बात हो तो आप बता देना। जी। यूनिक लिखो। अच्छा, उसमें ये डिपेंड करता है कि वो क्या कहलवाना चाहता है, यानी मतलब होते हैं ना, वो डिपेंड करता है इंसान के फीचर्स पे, इसमें होता है, क्योंकि ये दोनों इसमें वो शो करना चाहते हैं, ठीक है। उसमें दोनों शो करते हैं ये। आपने देखा होगा कि जो कपड़े वगैरह ये पहन के चल रहे हैं, तो मतलब ये दोनों होते हैं, ठीक है ना। यानी मेल के भी मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ जो है वो मेल के यानी शो करना चाहते हैं, मेल की तरह होते हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं। देखा है ना आपने शहरों में, कुछ जो है ना बिल्कुल मतलब फीमेल की तरह होते हैं। तो वो जो मतलब उनके उनको देखकर, उनकी लुक, उनकी अपीयरेंस देखकर, या उनकी बिहेवियर वगैरह देखकर, तो उस हिसाब से हमें जो है वो जेंडर का नाम देना चाहिए, ठीक है। उसको देखकर, वो देखकर, आउटवर्डली देखकर कि वो क्या मतलब है, लुक में वगैरह में क्या मतलब अपने आप को क्या रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप उन्हें नाम। हाँ, ओवरऑल नहीं, इसके लिए ये होता है, इतना इसके लिए मतलब ये इस्तेमाल करें, देख के करना है बिल्कुल, क्योंकि हमें वही बात हो जाती है ना जो चाइल्ड वाली होती है, इन्फेंट वाली, बेबी वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। तो उसमें अगर आपको पता है, देखकर आपको पता पड़ जाता है बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है, देख के हमें पता पड़ जाता है कि इनकी क्या है लुक, कपड़े, या आवाज, या मतलब देखो, तो उस हिसाब से हमें देना है। तो अब बेटा हम आज डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन हमारा नया टॉपिक है अगले जीटी के लिए। और प्रोनाउन के अंदर देखो हमारे पास सबसे पहले पर्सन होता है, ठीक है बेटा। पर्सन में आपके पास फर्स्ट पर्सन होता है, हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट पर्सन में आपके पास आई होता है, जो कि हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। आई को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, या सब्जेक्टिव केस कहते हैं आप, सब्जेक्टिव केस बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड इनका होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। और फिर इनका देखो एक पॉजिटिव होता है जिसको साथ लिखना, हालांकि इसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं बेसिक चीजें, आपको पता होगा। पर्सन होता है, उसके बाद पर्सन में एक सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका पॉजिटिव केस होता है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। और फिर देखो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है इनका, पॉजिटिव ये हुआ प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, बी है। ये थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताते हैं, ठीक है। बी हुआ, और पॉजिटिव देखो इसका एडजेक्टिव माय हुआ, और इसका देखो माइन हो गया, राइट। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन का एक और भी है जो प्लूरल है, और वो भी है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप देखिए, यानी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो अस से, और इसका पॉजिटिव अवर हुआ, और इसका यानी पॉजिटिव प्रोनाउन अवर्स हुआ। देखो इसमें अपस्ट्रॉफी देकर लिखे या बगैर अपस्ट्रॉफी के लिखे, बगैर अपस्ट्रॉफी के लिखेंगे बेटा। देखो ये चार्ट जो होगा ना, ये चार्ट आपको, ये चार्ट जो है वो आपको मतलब देख में इतना कौन देखा नहीं, थोड़ा रुको, ठीक है ना। अच्छा, पता नहीं क्या बोल रहा था। हाँ, तो ये देखो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, इसमें नहीं। बाकी दो ऐसे प्रोनाउंस हैं, दो आगे पढ़ेंगे हम, अभी प्रोनाउंस का काफी डिस्कस करेंगे। एक इंडेफिनिट में हमने आपको थोड़ा बताया भी था, दूसरा रेसिप्रोकल नहीं है, रेसिप्रोकल जैसे ईच अदर है,
या वन अनदर है उसमें अपस्टॉमी का यूज करेंगे, बाकी पॉजिटिव नहीं करेंगे, क्योंकि पोजीशन के लिए अपस्टॉमी का यूज होता है, तो वो तो हमने कर लिया, अब यूज नहीं करेंगे। ये हुआ आपका फर्स्ट पर्सन। उसके बाद देखो बेटा ये होता है हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट आपके पास यू और ऑब्जेक्ट भी देखो सेम होता है, और पॉजिटिव देखो आपका ये होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन ये होता है। सेकंड पर्सन देखो एक है, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास दो हो गए। अब हाँ सॉरी, ये आपका सेकंड है, सॉरी सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अब जो प्रोनाउन पढ़ेंगे वो होगा हमारा थर्ड पर्सन। अच्छा, अब थर्ड पर्सन के अंदर देखो आपके पास यानी सबसे पहले है ही, ठीक है ना, और ही ऑब्जेक्ट है हिम, जबकि आपका पॉजिटिव है इसका हिज। पॉजिटिव प्रोनाउन भी ये हिज हो जाएगा अगर इसके साथ आप नाउन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हो। अच्छा, उसके बाद यानी इसमें काफी है, शी भी देखो इसके साथ है, हर इसके साथ हो गया, और इसके साथ हर हो गया ये सेम, और ये देखो हर्ष हो गया। उसके बाद यानी एक और है, इनके साथ ही शी इट हो गया, ठीक है ना, हम सिंगुलर प्लूरल करके लिखते हैं। इधर देखो ये इट हो गया, इधर देखो इट्स हो गया। अब ये वाला फिलहाल छोड़े क्योंकि कभी इस्तेमाल होता है प्रोनाउन के तौर पर, कभी नहीं। फिर इसके साथ देखो हम दे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और दे के बाद ऑब्जेक्ट आपका दे में, ठीक है ना, और फिर ये दियर हो जाएगा। बहुत बेसिक चीजें पड़ी हुई है, आपकी मर्जी आप लिखे ना लिखे, लेकिन समझे जरूर, ये दियर हो जाएगा। अब आप देखो इनमें सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है, ठीक है ना। ये देखो हम इस्तेमाल करते हैं, जो आई इस्तेमाल करते हैं बेटा, आई इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए, यानी आई सिंगुलर है। लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे इधर कि सर चलो ये सब्जेक्ट में तो सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर वर्ब का क्या चक्कर है। देखो वर्ब इसके इसमें मिक्स है, यानी वर्ब इसके साथ सिंगुलर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब इसके साथ प्लूरल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखो ना, हम वर्ब आई एम भी कहते हैं, आई वॉज भी कहते हैं, आई हैव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ आप सिंगुलर प्लूरल वर्ब दोनों इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाता है तो क्या हम इसके साथ एस वाला वर्ब इस्तेमाल करेंगे या नहीं। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का अगर कोई हम सेंटेंस बनाए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि आई स्पीक्स सही होगा, आई राइट्स होगा, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल इसके साथ नहीं होगा। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें प्लूरल वर्ब इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये कौन से ऐसे टेंसेस हैं जिधर ये जो है वो प्लूरल वर्ब कैरी करता है। मैं वापस आता हूं, यानी आए अगर क्या बोल रहा था मैं, आएगा। तो आए मतलब एज अ सब्जेक्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंगुलर है, ठीक है ना। अब ये खुद सिंगुलर है, यानी ये जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। बट बट टेक बट टेक्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। यानी आप देखो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन दोनों वर्ब्स कैरी करता है, सिंगुलर भी कैरी करता है, प्लूरल भी कैरी करता है। तो हमें देखना है कि यानी ये कहां पे जो है वो सिंगुलर वर्ब कैरी करता है, और कहां पे जो है वो ये कौन सा टेंस है जिसमें ये प्लूरल वर्ब कैरी करता है, ठीक है। ये हमें देखना है सिंगुलर वर्ब कहां पे कैरी करता है, प्लूरल वर्ब कहां पे कैरी करता है। बेटा देखो एम जो है एक भी सिंगुलर में कैरी होता है कंसीडर, जैसे आई एम राइटिंग, तो ये आपका सिंगुलर हो गया, ठीक है ना। और कौन सा टेंस है, आई वाज राइटिंग, ठीक है ना, ये देखो आपका सिंगुलर में हो गया, ये दोनों सिंगुलर में आ गए। अच्छा, इसके अलावा कौन सा दूसरा टेंस है जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आई हैज होगा, ठीक है। बाकी देखो नहीं हो रहा है बेटा, अगर परफेक्ट
प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप देखेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप देखो आई राइट, राइट देखो प्लूरल लिखेंगे, एस नहीं लगा है। अब कंटिन्यूस में सिर्फ ये हुआ। परफेक्ट टेंस में हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो देखो परफेक्ट ये होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ये होगा, ठीक है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही बात है। फिर हम आते हैं पास्ट सिंपल में, मतलब पास्ट सिंपल में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, या पैसिव अगर होगा तो आज होगा, कंटिन्यूस में ये हो जाएगा, ठीक है, हेड तो मतलब बाकी नहीं है। तो देखो इसके वर्ब फॉर्म्स ये होंगे जो आपको मतलब पूरे टेंसेस हमने विजुअलाइज कर लिए कि प्रेजेंट सिंपल और सॉरी आई के साथ जब आई एज अ सब्जेक्ट होता है तो दोनों वर्ब्स होते हैं। दो वर्ब्स कौन से होते हैं? दो वर्ब्स देखो ये पढ़े, ये दो वर्ब्स पढ़े, ठीक है, ये प्रेजेंट का वर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एम कैरी करता है, और पास्ट सिंपल में देखो या पास्ट कंटीन्यूअस में वाज कैरी करता है। जबकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो होता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है उसमें प्लूरल वर्ब होता है जो इन्होंने कैरी किया, और ये प्लूरल वर्ब, तो दोनों वर्ब्स इसके साथ होते हैं, और ये वर्ब्स होंगे इनके साथ ये वर्ब्स होंगे, यानी आई के साथ, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं होगा इसके साथ, ये वर्ब्स इस्तेमाल होंगे। समझ में आई बात? दोनों वर्ब्स हो गए। अच्छा, उसके बाद हमने आपको जिधर छोड़ा था उधर चलते हैं। कौन सा? ट्रेन तो नहीं आया अभी, चाहिए होगा, ठीक है बेटा, ये हुआ सिंगुलर। अच्छा, इसको छोड़े, फिर ये आपका प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल है सेम, ठीक है, ये हो गए दो। अच्छा, उसके बाद ये सेकंड है यू। अच्छा, यू देखो, यू भी दोनों के लिए, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के लिए जब मैं किसी एक को यू बोलूंगा तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर वर्ब, और पूरी क्लास को या ज्यादा स्टूडेंट्स को बोलूंगा तो हम इस्तेमाल करेंगे प्लूरल वर्ब। इसमें ऐसा नहीं है, इसके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल होता है, यू के साथ हमेशा वर्ब कौन सा होता है? प्लूरल होता है, यानी सिंटेक्स या जो ग्रामर है या वर्ब का जो यूज है ना वो प्लूरल है, सिंगुलर इसमें है नहीं, ठीक है, प्लूरल वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये इस्तेमाल होता है जब किसी से हम मुखातिब हो, ठीक है, किसी से बात कर रहे हो तब देखो ये इस्तेमाल करते हैं यू। और बात करने वाला जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, मैं बात कर रहा हूँ वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं आपका टाइम ले रहा, ठीक है, इसमें आप वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पर्सन पे आते हैं हम। देखो थर्ड पर्सन के अंदर वर्ब सिंगुलर होगा बेटा, ये वर्ब सिंगुलर होगा, इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, दे के साथ आप वर्ब यानी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो जो इट होता है, यानी ही हम पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, शी पर्सन के लिए, कुछ एक्सेप्शन कंट्री वगैरह वाले या मैंने आपको जेंडर वाले बताए। अच्छा, दे जो है ना ये प्लूरल है, लिविंग नॉन लिविंग सबके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनका प्लूरल है, लिविंग्स भी नॉन लिविंग्स इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि इट जो इस्तेमाल होता है ये मतलब पर्सन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, हम देखेंगे अभी पढ़ेंगे इनको, पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग्स के लिए भी होता है, लिविंग्स सबके लिए होता है। और खास तौर पर देखो ये सब्जेक्ट के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तो एक बार फिर वापस चलते हैं इधर। अच्छा, ओके, ना, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, इधर देखो, दिस इज, बेटा आवाज ना करें, दिस इज मंडे, दिस इज स्प्रिंग, दिस इज 7 o'clock, दिस इज मार्च है, अब शुरू हुई है फरवरी, मार्च, दिस इज मार्च, और दिस इज मंडे, दिस इज स्प्रिंग, दिस इज
0 o'clock और this is March, this is nice weather, ठीक है ना। अच्छा, this is hot, देखो तो देखो ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा इट पे हम बात करते हैं। ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है इट के बारे में, ठीक है ना। यानी जब हम इट इस्तेमाल करते हैं तो हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। यूजेस ऑफ इट इन कंपैरिजन विद दिस, ठीक है ना। या तो आप देखो ये हमने मतलब जितने भी ये लिखे हैं ये सारे गलत है हमारे। यानी हमने ये जो लिखा है हम सिर्फ ये समझते हैं इट जो इस्तेमाल करते हैं बस हम नॉन लिविंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दिस और इट में कोई फर्क नहीं है। अब ये आपके सामने है, यानी टाइम की बात हो, ठीक है ना, या डे की बात हो, दिस इज 27 पता नहीं 8th है, दिस इज सॉरी दिस इज 28 फरवरी। तो आप लोग मैंने सारे जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं ये नहीं करेंगे, ये मिस्टेक्स हैं अंदर। ये मिस्टेक्स क्यों है बेटा? जब भी आप ये डे के बारे में बताएंगे, आप किसी मौसम के बारे में बताएंगे, टाइम के बारे में बताएंगे, मंथ के बारे में बताएंगे, वेदर के बारे में बताएंगे, ये भी वेदर की बात है, या मतलब डे या मंथ के बारे में बताएंगे, तो हमेशा हम इट इस्तेमाल करेंगे। दिस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज हमारे पास हो। मैं बोलूं भाई दिस इज अ मार्कर, मैं बोलूं दिस इज अ मार्कर क्योंकि ये मेरे पास है, मेरे करीब है। मैं आपको कह सकता हूं कि दिस इज माय स्टूडेंट, ठीक है, मैं ये कह सकता हूं। या ये कह सकता हूं कि दिस इज अ डिजिटल बोर्ड। यानी वो चीज जो आपको मतलब करीब हो या उधर फिजिकली आप उसकी सराउंडिंग में हो, ठीक है। जब ऐसा कोई रिलेशन डेवलप हो रहा हो या कोई मीनिंग आ रही हो तब हम दिस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मंडे से हमारा कौन सा ताल्लुक बन रहा है? तो ये मंडे में कहाँ है? मंडे दिखाओ मुझे। हम ट्यूसडे लिखे या कोई भाई हमारे पास है, या कौन सा मतलब बाहर के साथ वो हमारे बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, बोर्ड वाले एग्जांपल्स दिए कि स्टूडेंट वाला किया, मार्कर वाला किया, तो ऐसा कॉन्टेक्स्ट कहाँ है कि हम जो दिस इस्तेमाल करें इनके साथ। इनमें से कोई ऐसी एक्सप्रेशन नहीं है जिसके साथ जो हमारा कॉन्टेक्स्ट ऐसा हो जिधर हम उनकी सराउंडिंग में हो या उनको वार्न कर रहे हो या उनको इंडिकेट या पॉइंट आउट कर रहे हो, तब जो है हम उनके साथ लिखें। तो हम ये बोल देते हैं, हम ये लिख देते हैं, हम ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं, लेकिन देखो ये सारी एक्सप्रेशन आपकी इनकरेक्ट है, आप इनके साथ ना लिखो। अब आप बोलते हो कि सर हमने इधर पढ़ा, हमने जो उसको सुना, ये किया, तो हम उसके लिए नहीं बैठे, ना किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे, ना हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आप जो हम कहते हैं वो आप करो। हमें अपनी जान छुड़वानी है, ठीक है ना, हमने किसी के साथ नहीं मुकाबला करना है। तो बेटा देखो ये सारी एक्सप्रेशन आपकी गलत हो गई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये चीजें ऐसी नहीं है। तो हम इसके लिए जो करेक्ट आप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ये आपका इनकरेक्ट जो है वो पूरा बॉक्स हो गया। आप इसके साथ ये इस्तेमाल जो किया है आपने गलत किया है। और जो करेक्ट होगा आपका, वो करेक्ट देखो इस तरीके से होगा। यानी दिस इज मंडे हो गया तो बेटा आप इस्तेमाल करेंगे इट इज मंडे। ये सब इट के साथ आप लिखेंगे, ये सब इट के साथ लिखेंगे, क्योंकि दिस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज हमारे करीब हो, ठीक है ना, वो चीज उधर हो, वो उस चीज को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आप ये बोलेंगे कि दिस इज मंडे सर, दिस इज मंडे सर, दिस इज फेब्रुअरी सर, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं मार्कर का या बोर्ड का या किसी स्टूडेंट का या किसी का अगर मैं दिस लगाऊं तो मैं ऐसा कह भी सकता हूँ, पॉइंट आउट भी कर सकता हूँ। तो ये कभी ना लगे। हम क्या करते हैं सर, दिस और इट में कोई फर्क नहीं है, दोनों देखो मीनिंग निकाल दें, तर्जुमा करते हैं। दिस भी मतलब ही, इट भी मतलब
या मतलब ನಾನು ಪಡೆಯಲು ಸುತ್ತವನ ಅಂತ ಇದು ಮನ ಹೂ ದಿಸ್ ಮನ ಸುತ್ತ ಪಡೆಯಲು देखो मना वो मना ये तो बंद होता है ये तो मना हूँ दिस मना सब देखो ठीक है ना। तो ये बेटा मत इस्तेमाल कीजिए, ये रीजन है सबसे बड़ा। तो इधर इस्तेमाल करेंगे, देखो इट इज स्प्रिंग देखो। तो यहाँ पर आप देखो इट इज 7 o'clock, दिस इज ना लगाए, इट इज 7 o'clock, ठीक है ना। और इट इज मार्च, ठीक है ना। हाँ अगर आप किसी को यूज करवा रहे उधर आए हो कोई साथ आप बोल सकते, अपने लिए भी बोल सकते हो, या फोन पे बात करते हो तब भी दिस इस्तेमाल करें। तो सही बात है, वो ये भी सही नहीं एग्जिस्ट भी कर रहा है, ठीक है ना। फिजिकली देखो तो आप बोल सकते हो इट इज नाइस वेदर, बताओ मैं लिखूं इट इज अ नाइस वेदर, इट इज नाइस वेदर देखो, क्यों ना लिखूं। हाँ अच्छा, इट इज हॉट, ठीक है ना, देखो इट इज हॉट, या जो भी है इसमें भी ये लिख लो इट इज 28, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखो कि फिर हम तब लगाते हैं जब कोई चीज हम इस तरीके से लें कि ये वो हमारे करीब हो, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम बोल नहीं सकते कि भाई साथ देखो ये साथ है, भाई ये देखो साथ है, तो ये हो नहीं सकता टाइम के साथ इनके साथ। तो खासतौर पर टाइम एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है ना, डेट, ये सारी तकरीबन टाइम एक्सप्रेशन है, देखो टाइम से रिलेटेड है और क्या है, नाम हमने अलग अलग दिए लेकिन सारे तकरीबन देखो टाइम से रिलेटेड है। तो हम इनके साथ एक इस्तेमाल करेंगे उस, हाँ हाँ उनके साथ हम, मैंने कहा ना हम पर्सन के साथ एक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब कब इस्तेमाल करते हैं देखो, वो भी एक रीजन है, ठीक है। तो हम तरतीब से पढ़ते हैं उनको, यानी मैंने पढ़ाया भी आपको, इट इज मी नहीं होता है, इट इज आई होता है, मतलब पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्यों नहीं है, मतलब मी क्यों नहीं गलत होता है, तो वो क्यों होता है। एक तो रीजन की रिलेटिव प्रोनाउन आता है, चलो उसके अलावा भी एक रीजन, तो वो हम आते हैं पहले ये टेबल को क्लियर करके फिर आपको बताते हैं। ये वो आपका यार ठीक है। तो इस तरीके से हुआ बेटा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इट्स भी हमने पढ़ा था अभी, नाउन के अंदर आपको बताया था। और एक इट्स ऐसा होता है जो इस तरीके से भी होता है, जो यानी हमने पढ़ा था वो इट इज होता है एक्चुअली, ठीक है। ये पॉजिटिव ये आपका हो गया, इधर हमने इसको ड्रॉ किया है। और दे हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपका प्लूरल नाउन होता है, जब आपका प्लूरल नाउन होता है तब देखो हम दे इस्तेमाल करते हैं। दे हो गया आपका ऑब्जेक्ट का। तो हर देखो ये जो है ना, इनको हमेशा सब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल करना, इनको सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करना। ये जो टेबल आपको दिया है इसका मकसद ये कि हर एक की अपनी अपनी पोजीशन है, हर वर्ड जो है अपनी अपनी जगह पर इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट जो आप पॉजिटिव वाली जगह पर इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव जो है वो यानी एडजेक्टिव उसकी जगह पर नहीं। यानी ये जो हमने एक मैप बनाया है प्रोनाउंस का जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर हम सारी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पोजीशन है अपनी, या इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है, या ये जिन जिन जो वो सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं, तो आपको वही ध्यान में रखना है। ये आपको क्या करना है, यानी ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, इनको ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये यहाँ से जो हम स्किप करके जंप लगाकर इधर आ जाएं और ये बोलते कि आप अगर हमारे पास आए हो तो हम आपके पास आते। ये थोड़ी है, हमारी वाली बात थोड़ी है कि आप आए हो हम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ये देखो पॉजिटिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे, लेकिन दोनों का डिफरेंस देने के लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये पोजीशन के लिए इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं है कि ये आकर हम इस्तेमाल करेंगे, यानी आए आए नहीं बोलेंगे हम कि आपके साथ हम आते हैं, ठीक है ना, इनको हम इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब आप देखो ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जितने भी वर्ड्स हमने दिए ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपके सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस देखो आपका किससे इस्तेमाल होगा, बिकॉज सब्जेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं, जैसे
सब्जेक्टिव जो प्रोनाउंस है, हमने नाउन्स तो पढ़ लिए, तो वो आप देखो जो वर्ब होता है उस वर्ब के किस साइड पे इस्तेमाल होता है। यानी एक वर्ब आता है ना, ये मेरी एक बात सुनो, जो इधर कई हमारे नए स्टूडेंट्स भी होंगे बेटा, मतलब आप एक बात जहन में रखो कि जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी आपने अगर वर्ब दे दिया, सेंटेंस में वर्ब आ गया, तो वो वर्ब किसके लिए इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और वो सब्जेक्ट किसके लिए आता है, वो वर्ब के आता है। ये जितने भी वर्ड हमने दिए आपको, यानी आई दिया या वी को लिख के दिया या यू आपको लिख के दिया, ठीक है ना, या ही हमने लिखा, शी हमने लिखा, इट हमने लिखा, दे हमने लिखा, ये वर्ड्स जब आएंगे तो ये जब भी आएंगे या सेंटेंस होगा, जब इनके ये पेयरिंग में आते हैं, अकेले कभी सेंटेंस में नहीं आए। इनका एक पेयर होता है, ठीक है, इनका एक पेयर होता है। और ये पेयर कौन सा है इनके साथ, यानी इनका जो रिलेशन हम समझे, या इनकी एक अपनी जो एक क्या कहते हैं हार्मनी है, वो कंपनी है, तो वो किस कंपनी में आते हैं बेटा, ये वर्ब के साथ आते हैं। यानी इनके साथ वर्ब लगेगा, ये मतलब सब वर्ब के साथ आए, वर्ब आएगा। फिर हमने अभी बताया कि वर्ब कौन सा लगेगा, यानी इनके साथ सिंगुलर प्लूरल जैसा वर्ड होगा फिर आप वैसा वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। इधर आपका एक क्वेश्चन होगा, जाहिर है सुबह सुबह नींद है, ये अल्लाह का शुक्र है कि क्वेश्चन कम करते हो। जब दिन का क्लास होता तो फिर तो मैं क्लास ले भी नहीं सकता। अभी आप मतलब नींद में हो, क्लास मतलब क्वेश्चन नहीं, तो पढ़ो सारा नींद में, चलो आज ही नींद में। अच्छा, तो बेटा देखिए, आप इधर एक क्वेश्चन करेंगे मुझसे कि सर देखो कितना गलत पढ़ा रहे हो आप, कि जब ये सब्जेक्ट्स आएंगे तो आप वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बगैर ये वर्ड्स नहीं आएंगे, और यानी वर्ब जो इनके बगैर नहीं आएगा, माना इनकी आपस में रिलेशन ऐसा ही है। लेकिन सर आप देखो, हमेशा हमारी क्लास में आप भी कहते हैं, कुछ और टीचर्स भले उर्दू या सिंधी में हमें बोलते हैं, तो वो हमें कहते हैं डोंट मेक नॉइस, ठीक है, डोंट मेक अ नॉइस। अब आप वाली बात तो नहीं चली सर, हम हर वक्त ऐसी कोशिश में होते हैं टीचर की ना करें। जो बेटा ऐसी बात करेगा तो वो जाहिर उसकी लर्निंग तो नहीं होगी। तो डोंट मेक अ नॉइस, सर आप बोलेंगे सर कहाँ है, सब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है, तो अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका होमवर्क है, कल बात करेंगे।